आपका रब कौन है? मेरा रब हुआ है जिसने मुझे और तमाम जहां को पैदा किया, यानी अल्लाह। रब का क्या माना है? रब का माना है पालने वाला, हकीकी मालिक, सच्चा माबूद। अल्लाह का क्या माना है? जो अपनी सब मखलूक पर उलूहियत व उबूदियत वाला है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को कितने दिनों में पैदा किया? अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान व जिन्नात को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आपका दिन क्या है? हमारा दिन इस्लाम है। हम लोग किसकी उम्मत में हैं? हम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हम जिस दिन को मानते हैं उस दिन का नाम क्या है? हम जिस दिन को मानते हैं उस दिन का नाम इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? जो दिल और ज़बान से अल्लाह का इकरार करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल माने। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर कायम है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है: तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इस्लाम का पहला हुक्म क्या है? इस्लाम का पहला हुक्म ये है कि अल्लाह एक है, इसकी खुदाई में उसका कोई साझी नहीं। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह को एक मानना, इसे तौहीद कहते हैं। रसालत किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, इसे रसालत कहते हैं। आखिरत किसे कहते हैं? मरने के बाद शुरू होने वाली जिंदगी को आखिरत कहते हैं। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह की इबादत करने को शिर्क कहते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्या मुशरिकों की बख्शिश होगी? मुशरिकों की कभी बख्शिश नहीं होगी, वह हमेशा तकलीफ में रहेंगे। इबादत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना इबादत है। मुहाजिर किसे कहते हैं? मदीना के जो लोग मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए थे उन्हें मुहाजिर कहते हैं। अंसार किसे कहते हैं? मुहाजिरीन की मदद करने वाले मदीना के बाशिंदों को अंसार कहते हैं। हिजरत किसे कहते हैं? दीन पर आसानी से अमल करने के लिए अपने शहर को हमेशा के लिए छोड़ देना हिजरत है। मुसलमानों ने पहले हिजरत कहाँ की? मुसलमानों ने पहली हिजरत हबशा की तरफ की। मुसलमानों ने दूसरी हिजरत कहाँ की? मुसलमानों ने दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की। गज़वा किसे कहते हैं? गज़वा उस जगह को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। सरिया किसे कहते हैं? सरिया उस जगह को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत न की, फौज को रवाना किया। गज़वा की कुल तादाद कितनी है? गज़वा की कुल तादाद 27 है। सरिया की कुल तादाद कितनी है? सरिया की कुल तादाद 47 है। मदीना में इस्लाम का पहला मदरसा कौन सा है? मदीना में इस्लाम का पहला मदरसा सुफ़ा है। सुफ़ा के उस्ताद व शागिर्द कौन थे? सुफ़ा के उस्ताद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और शागिर्द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन की मुक़द्दस जमाअत थी। सुफ़ा कहाँ है? सुफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में है। बैतुल मामूर कहाँ वाक़ है? बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है जो 7वीं आसमान पर वाक़ है। हजरे असवद क्या है? हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। दुनिया की दूसरी मस्जिद कौन सी है? दुनिया की दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है और यही मुसलमानों का किबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़ है। मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा किसके कब्जे में है? मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जा में है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा है। मुसलमान नमाज में किसकी तरफ रुख करते हैं? मुसलमान नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। हमारे मुल्क से खाना काबा किस जानिब है? हमारे मुल्क से खाना काबा पश्चिम की जानिब है, इसलिए हम पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अजान सबसे पहले किसने सुनाई? अजान सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनाई। सबसे पहले अजान किसने दी? सबसे पहले अजान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी। मुसलमानों का किबला अव्वल क्या है? मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। मुसलमानों का
मुसलमानों का किबला मुसलमानों का किबलाए अव्वल मुसलमान किबलाए अव्वल की तरफ रुख करके कितने महीने तक नमाज पढ़ते रहें? मुसलमान किबलाए अव्वल की तरफ रुख करके 17 महीने तक नमाज पढ़ते रहें। जन्नत की कुंजी क्या है? जन्नत की कुंजी नमाज है। इस्लाम के किस रुकन को ढाल कहा जाता है? इस्लाम के चौथे रुकन रोज़ा को ढाल कहा जाता है। नमाजें किस मौका पर फर्ज हुई? मिराज के मौका पर नमाजें फर्ज हुई। नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? नमाज इस्तिस्का बारिश की दुआ के लिए अदा की जाती है। ईद उल फित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईद उल फित्र की नमाज 1 शव्वाल को पढ़ी जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज कब पढ़ी जाती है? ईद उल अज़हा की नमाज 10 ज़िलहिज्जा को पढ़ी जाती है। अरफात के मैदान में हाजी कब जाते हैं? अरफात के मैदान में हाजी 9 ज़िलहिज्जा को जाते हैं। जिंदगी में कितनी मर्तबा हज फर्ज है? जिंदगी में सिर्फ 1 मरतबा हज फर्ज है। इस्लामी सन को क्या कहते हैं? इस्लामी सन को सन हिजरी कहते हैं। हिजरी साल का सिलसिला कब से शुरू हुआ? हिजरी साल का सिलसिला हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत से शुरू हुआ। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जन्नत के दरवाजे 8 हैं। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। जन्नत के दरबान का नाम क्या है? जन्नत के दरबान का नाम रिजवान है। जहन्नम के दरबान का नाम क्या है? जहन्नम के दरबान का नाम मालिक है। हम किसे कहते हैं? जिन अशआर में अल्लाह ताला की तारीफ हो उन अशआर को हम्द कहते हैं। नाअत किसे कहते हैं? जिन अशआर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उन अशआर को नाअत कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर क्या कहना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के किस हिस्सा को जन्नत का बागीचा करार दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजराए मुबारका यानी जहां आप मदफून हैं और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान वाली जगह को जन्नत का बागीचा करार दिया।